नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं विश्व के भूगोल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है और सभी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। अध्याय 3 हो जाता है, ये हमारी फुल बुक रिवीजन चल रहा है। और अगर आपने इससे पहले पार्ट हमारे नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको इससे पहले सभी वीडियो मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी परीक्षाओं में यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे और शुरू करेंगे विश्व के भूगोल से संबंधित। और इसमें काफ़ी सारे जो टॉपिक हैं वो हम देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं विशेष कथन, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सौरमंडल। तो यहाँ बात की गई है, सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। तो भूगोल की बात कर रहे हैं, हम भूगोल पढ़ रहे हैं, तो भूगोल के जनक जो है हमें पता होना चाहिए कौन से हो जाते हैं भूगोल के जनक। तो भूगोल के जनक हो जाते हैं हिकेटियस। ठीक है। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय ये जाएगा इरेस्थोस्थेनीज को। ठीक है। भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ज्योग्राफिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, ये किया गया था इरेस्टोस्थेनीज के द्वारा ही। विश्व के भूगोल से संबंधित हैं, सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और सभी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था। भूगोल जो है भूतल का अध्ययन है, तो ये कहा था कांट ने। भूगोल को मानव पारिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन सा है। भूगोल को मानव पारिस्थिति के रूप में, तो ये हो जाते एच बेरोज। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता ये हो जाता है थेल्स। इसके बाद हमारा हो जाता है क्षेत्रीय भूगोल यानी रीजनल ज्योग्राफी। इसका पिता किस भूगोल वेत्ता को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कार्ल रिटर को। मानव भूगोल का जो संस्थापक है ये कहा जाएगा कार्ल रिटर को। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से क्षेत्रीय भूगोल का यानी रीजनल ज्योग्राफी का पिता ये हो जाता है कार्ल रिटर, और एक मानव भूगोल का जो संस्थापक है वो भी कार्ल रिटर को ही कहा जाता है। अब हम शुरू करेंगे जो सौरमंडल से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। केवल इंपॉर्टेंट की बात हम करने वाले हैं। और यहाँ दिखाया गया है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। ये सूर्य है और इसके जो चारों तरफ घूमते हैं पिंड वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाए जाते हैं आपके ग्रह। ठीक है, ग्रह इनको कहा जाता है। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है। छोटे आकाशीय पिंड को कहा जाता है उपग्रह। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो ये किया था कैपरल ने। ठीक है, कैपलर हो जाते हैं जिन्होंने ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था। आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का जो अवरोही क्रम है वो बताना है। अवरोही यानी घटता क्रम। ठीक है। हम्म, तो ये हो जाता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ये हो जाता है इनका घटता क्रम। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रहों का वेग ये अधिकतम होता है जब ये सूर्य के समीप होते हैं। जब ये सूर्य के समीप आ जाएंगे तब इनका जो वेग है वो अधिकतम हो जाएगा, और जितना दूर जाते चले जाएंगे उतना जो इनका वेग है वो कम होता चला जाता है। इसके बाद अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, तो अंतरिक्ष में हो जाते हैं ये 88, और कहीं पर आपको जो है 89 भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक पर जो है संशय चल रहा है, तो वैज्ञानिक जो है अभी खोज में लगे हुए हैं, तो 89 है या 80 है, तो ये जो है चलता रहता है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है अभिनव तारा। सौर प्रणाली की खोज की थी, तो सौर प्रणाली की जो खोज है वो की गई थी कोपरनिकस के द्वारा। नॉर्वे में अर्धरात्रि के सूर्य कब दिखाई देता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि का जो सूर्य है वो दिखाई देता है आपका 21 जून को। एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। सूर्य से अधिकतम दूरी हो जाएगी तो वो हो जाता है अपसौर। ठीक है, और अगर सूर्य से कम दूरी हो जाएगी तो वो कहा जाता है उपसौर। ठीक है, उप वैसे भी छोटे को ही कहा जाता है। ठीक है, उप कहा जाता है उप प्रधानमंत्री, है ना, उप मुख्यमंत्री, उप प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये उप जो होता है वो छोटे के लिए यूज होता है, और अप जो होता है वो अप यानी अपर लेवल के लिए यूज हो जाएगा। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। यहाँ दिखाया भी गया एक ग्रह की जो कक्षा है सूर्य से न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाएगा।
किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? खगोलीय एकक। तो ये कहा जाता है पृथ्वी से सूर्य दूरी को। ये पृथ्वी है, ये आपका सूरज है, इनके बीच जो दूरी है इसको कहा जाएगा खगोलीय एकक। इसके बाद मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्य रात्रि जो सूर्य है वो सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना हो जाता है। मध्य रात्रि का सूरज इसको कहा जाता है। मध्य रात्रि का सूरज किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो मध्य रात्रि का जो सूरज है ये दिखाई देता है आर्कटिक क्षेत्र में। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? हाइड्रोजन का जो प्रतिशत है वो हो जाता है 71%। ठीक है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा हो जाएगा, ये कई बार पूछा गया है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सूर्य के पृष्ठ पर हो जाएगा आपका 6000 डिग्री का तापमान। सूर्य से सबसे दूर का जो ग्रह है वो हो जाता है वरुण। ठीक है, ये सबसे बाद में आ जाता है। सूर्य का जो प्रकाश है धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो सूर्य का प्रकाश लेता है 8.3 मिनट लेता है सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट का है? तो बुध हो जाएगा सबसे निकट का सूर्य के। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है? तो ये करता है बुध। ठीक है, ये सबसे नज़दीक है तो सबसे पहले जो है घूम कर ये आ जाता है। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं वो हो जाते हैं बुध और शुक्र। बुध जो है बुध है, इसका जो है कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी इसका कोई भी दोस्त नहीं है। और शुक्र जो है सूखा हुआ है तो इसका भी कोई दोस्त बनने को तैयार नहीं है। बुध का कोई दोस्त नहीं बनेगा और सूखे का भी कोई दोस्त नहीं बनने को तैयार, इसलिए ये जो है दोनों अकेले रह गए। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है बुध और शुक्र हो जाते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो वो भी आपका बुध हो जाएगा। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाता है वो भी बुध हो जाएगा। जो सबसे नज़दीक है वो सबसे तेज चलने वाला है, जो सबसे दूर है वो जो है सबसे कम गति से चलेगा। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो वीनस यानी शुक्र जो है ये पृथ्वी जितना बड़ा हो जाता है, इसलिए शुक्र को जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। और ये क्वेश्चन में दिखाया गया है किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो इस शुक्र ग्रह को ही कहा जाएगा पृथ्वी की जुड़वा बहन। क्वेश्चन कितने बनते हैं एक से ही वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है आपको समझना है किस किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। किस ग्रह को शाम का तारा इवनिंग स्टार कहा जाता है? ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह ये भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम का ग्रह कौन है? तो ये भी शुक्र और बुध हो जाता है। यूरोपवासी किस ग्रह की देवी पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो इनकी जो पूजा करते हैं वो करते हैं शुक्र की। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह ये भी शुक्र ही हो जाएगा। शुक्र से कितने क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? वो भी शुक्र ही हो जाएगा। सुबह का कहो या सांझ का कहो तो ये शुक्र ही हो जाता है। ग्रहों में किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो ये भी सौंदर्य का देवता हो जाता है शुक्र। सुपरनोवा ये एक विस्फोटी तारा हो जाता है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसके द्वारा की गई है? तो उत्तरी ध्रुव की जो खोज है वो की गई है रॉबर्ट पेरी के द्वारा। दक्षिणी ध्रुव की खोज ये एमंडसेन के द्वारा की गई है। ठीक है, दोनों आपने समझ लिया है। दक्षिण की हो जाती है एमंडसेन के द्वारा और उत्तर की हो जाती है रॉबर्ट पेरी के द्वारा। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोल पिंड है तो ये हो जाता है चंद्रमा। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो ये स्पष्ट की जाती है लक्ष्यवत गुलाब से। पृथ्वी सूर्य से पारित अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो 1 डिग्री प्रतिदिन की हिसाब से जो है चक्कर लगाती है। पृथ्वी के भ्रमण की गति है तो 27 किलोमीटर प्रति मिनट हो जाती है पृथ्वी के भ्रमण की गति। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का जो व्यास है वो हो जाता है 12,800 किलोमीटर। पृथ्वी की उपसौर यानी पेरिहेलियन स्थिति किस महीने में आती है? तो पेरिहेलियन यानी सबसे पहले आ जाएगी ये जनवरी में। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण दिखते हैं ज़्यादा? तो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसलिए जो है तारे पूर्व से पश्चिम में इसलिए ज़्यादा दिखाई देते हैं। किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? तो ब्लू प्लेनेट हो जाती है आपकी पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी
पर होती है, तो ये 4 जुलाई को हो जाएगी अधिकतम दूरी पर। इसके बाद दिन व रात होने का कारण है, तो पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना, ये दिन और रात होने का कारण हो जाएगा। पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी की दूरी ये हो जाती है 149.6 मिलियन किलोमीटर। क्वेश्चन किस किस तरह से बनते हैं वो भी थोड़ा सा लगा लेते हैं आइडिया। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वो क्या कहलाएगी? तो वो कहलाती है आपकी चंद्रशेखर सीमा। हमारी आकाशगंगा के केंद्र परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? आकाशगंगा के केंद्र में परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगेगा? तो लगभग 25 करोड़ साल लग जाएंगे इस परिक्रमा को करने में। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है, तो ये हो जाती है प्रकाश वर्ष। तो यहाँ दिखाया गया है निम्नलिखित ग्रह को उनकी दूरी के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दूरी के क्रम में व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले आ जाएगा वो आ जाती है आपकी पृथ्वी, ठीक है। और 2 जो है सबसे पहले आ जाएगा, तो 2 सबसे पहले दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए में, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा और फिर आपका 1 आ जाएगा। इस तरह से जो है दूरी का एक क्रम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन पूछा गया है लोअर में भी, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? तो चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, ठीक है, तो उस समय जो है आपका सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण का प्रभामंडल यानी हालो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है, तो ये होता है पक्षाभ मेघों के हिम स्फटिकों से। प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है, तो सूर्य ग्रहण जो है ये होता है आपका अमावस्या के दिन। सारे क्वेश्चन है जो पीसीएस वगैरह में भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह कौन सा हो जाएगा? जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो ये हो जाएगा बुध, ठीक है। इसका कोई भी दोस्त नहीं है, यानी इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से प्रकाश समय लेता है लगभग, कितना लेता है? तो लगभग हो जाएगी ये 8 मिनट। वैसे 8 मिनट 3 सेकंड जो है यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाता है बृहस्पति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पृथ्वी घूमती है अपनी धुरी पर। पृथ्वी पर दिन रात की जो अवधि समान होती है, तो ये होती है भूमध्य रेखा पर। इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब इक्विनॉक्स हो जाता है जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं, उस समय जो है इक्विनॉक्स होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? पृथ्वी के उपग्रह हो जाता है केवल एक, वो हो जाता है चंद्रमा। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, तो ये दिखाई देता है आपका 12 घंटे। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है, पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो ये कहा गया था कोपरनिकस के द्वारा। आसमान का रंग होता है, तो ये होता है काला, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। पृथ्वी की परिधि है, तो ये हो जाएगी 40,075 किलोमीटर पृथ्वी की परिधि हो जाती है। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो 21 जून को सबसे लंबा दिन हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा? तो सबसे छोटा दिन हो जाएगा 22 दिसंबर को। इसके बाद ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है, जो ध्रुव है उन पर दिन की अवधि होती है, तो 6 माह का दिन होता है और 6 माह की वहाँ पर रात होती है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो ये हो जाता है 43 किलोमीटर कम हो जाएगा। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो 12,750 किलोमीटर हो जाएगा पृथ्वी का विषुवतीय व्यास। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहा जाता है? जो अपने अक्ष पर घूम रहे तो घूर्णन उसको कहा जाएगा। इसके बाद आ जाता है पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति, तो ये हो जाती है पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किस दौरान होती है?
तो ये तो होती है अपसौर के दौरान। ऋतुएं होती हैं तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिमंडल परिक्रमण के कारण ऋतुएं बनती है, कभी सर्दी कभी गर्मी कभी बरसात। किसने पहली बार कहा था पृथ्वी गोल है? तो ये कहा था अरिस्टोटल ने कहा था पृथ्वी जो है गोल है। पृथ्वी की धुरी है तो ये झुकी हुई है पृथ्वी की धुरी। पृथ्वी के अलावा अन्य किस्में जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल होता है। तो ये हो जाता है मंगल पर। किस ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य होता है? तो ये होता है मंगल का। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है तो सौरमंडल में सबसे बड़ा जो ग्रह है वो हो जाएगा बृहस्पति। सूर्य के गिर्द परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो अधिकतम समय लेता है ये हो जाएगा बृहस्पति। ग्रहों में किसके चारों ओर वलय हैं? तो चारों ओर जो वलय हैं ये हो जाएंगे शनि के। नासा के कितने संबंधित मिशन का नाम जूनो है? नासा का किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो जूनो हो जाएगा बृहस्पति से संबंधित। बृहस्पति का जो द्रव्यमान है लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग होता है। आकाश का सबसे चमकदार तारा? तो ये हो जाता है सीरियस। ये आकाश का सबसे चमकदार तारा माना जाता है। हेली धूमकेतु का जो आवर्तकाल है वो हो जाएगा 76 वर्ष। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह हो जाएगा अरुण। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह ये बुध हो जाएगा। सौरमंडल का बाह्य ग्रह कौन सा है? तो बाह्य ग्रह हो जाता है ये नेपच्यून। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी ये चंद्रमा पर हो जाती है, ठीक है, ये भी कई बार पूछ ली जाती है। इसके बाद सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य में आ जाता है और सूर्य जो है पूरी तरह स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तो तब जो है आपका सूर्य ग्रहण होता है। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो एक कैलेंडर वर्ष में आपके ज़्यादा से ज़्यादा 7 ग्रहण हो सकते हैं। डायमंड रिंग की घटना होती है तो सूर्य ग्रहण के दिन होती है डायमंड रिंग की घटना। चंद्र ग्रहण का कारण है तो सूर्य एवं चंद्रमा के बीच जो पृथ्वी का आना ये हो जाता है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण घटित होता है तो पूर्णिमा का दिन होता है और सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन। सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है वो लगभग ये हो जाती है 150 गुना 10⁶ किलोमीटर। कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? तो ये हो जाता है शनि के। सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहा जाएगा? तो ये कहा जाता है किरीट अथवा कोरोना। यदि पृथ्वी का अक्ष कक्षा के समतल के अनुलंब होता है तो वो क्या घटित नहीं हुआ होता है? तो उत्तरी ध्रुव जो है हमेशा अंधेरे में रहेगा, इस तरह से। और चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये समाप्त होता है और कल हम आपको कराएंगे स्थल मंडल। याद जो हमने करा दिए हैं आपको पृथ्वी का जो विश्व का भूगोल है उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सौर मंडल में आपके पूछ लिए जाते हैं। कल हम आपको कराएंगे स्थल मंडल। और वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें लिख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह की अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।